वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एल्केन्स हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। अब इसका कारण क्या है आप सभी को पता है। एल्केन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। और ये जो बॉन्ड हैं ये हैं सिग्मा बॉन्ड, जो कि कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो तोड़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए एल्केन्स क्या हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। एल्केन को हम पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। पैराफिन्स लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है वेरी लेस रिएक्टिव। चलिए अब हम इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं एल्केन्स की। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपने 10th में भी पढ़ रखी है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह किसी दूसरे का आ जाना। यदि एल्केन का जो हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन, अगर उसके जगह कोई दूसरा एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम आ जाए तो हम उसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एटम में क्या हो सकता है, जैसे हेलोजन हो सकता है, ग्रुप आपका हेलोजन एटम हो सकता है, ठीक है। हेलोजन अगर आ जाए तो हेलोजिनेशन प्रोसेस बोलेंगे उसको, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रुप ऑफ एटम्स में जैसे नाइट्रो ग्रुप आ सकता है आपका NO2, उसे नाइट्रेशन बोलते हैं। सल्फोनिक ग्रुप आ सकता है SO3H, इसे हम सल्फोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन या तो किसी एटम से रिप्लेस हो सकता है या किसी ग्रुप ऑफ एटम से। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, नाम में ही हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो आपका हाइड्रोजन एटम होगा आपके एल्केन का, वो किससे रिप्लेस होगा, हेलोजन से, ठीक है। हेलोजन में आपके क्या आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये हम जनरली हेलोजन में कंसीडर करते हैं। तो हेलोजिनेशन में सबसे पहले आएगा आपका क्लोरीनेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा क्लोरीनेशन में, कि जो आपका हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस होगा किससे, क्लोरीन से, ठीक है। इसको हम आगे एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास मीथेन है CH4, ठीक है। हमने क्लोरीनेशन करी, क्लोरीनेशन में हम Cl2 से रिएक्ट करवाएंगे, ब्रोमीनेशन में Br2 से, फ्लोरीनेशन में F2 से और आयोडीनेशन में I2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे केवल लाइट H²। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है, या टेम्परेचर ले सकते हो आप 520 to 670। तो इससे क्या होगा, जो मीथेन है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और ये बन जाएगा हमारा क्लोरोमीथेन, और प्लस एक मॉलिक्यूल किसका निकल जाएगा, हमारा HCl का, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, क्लोरीन ने, या फिर आप ऐसे कह सकते हो हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन चलती रहेगी तो क्या होता रहेगा, ये जो चारों के चार हाइड्रोजन हैं ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हमारे क्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CH3Cl, अगर आप फर्दर एक्सपोज करते हो लाइट से तो यहाँ पर आप देखिए दूसरा हाइड्रोजन भी किससे रिप्लेस हो गया है, क्लोरीन से। ये बन गया आपका CH2Cl2, और एक मॉलिक्यूल क्या निकल गया फिर आपका HCl का। उसी तरह से फिर क्या बन जाएगा आपका CHCl3, जिसे आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और प्लस HCl। और लास्ट में क्या हो जाएगा, जो आपका चौथा क्लोरीन भी है वो भी चौथा हाइड्रोजन है, फोर्थ हाइड्रोजन, वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से। और आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, और यहाँ पर आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये थी आपकी क्लोरीनेशन। कोई भी हाइड्रोजन एल्केन का वो किससे रिप्लेस हो सकता है, आपके क्लोरीन से। उससे नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में भी क्या होगा, उसी तरह से जो रिप्लेसमेंट होगी वो किससे होगी, आपकी ब्रोमीन से, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। एग्जांपल में देखिए इथेन ले रखा है, 2 कार्बन का है आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर हम ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे उसी तरह से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, ब्रोमीन से, ठीक है। अगर आप फर्दर रिएक्ट करवाते हो तो और भी हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर बन गया आपका ब्रोमो
इथेन। ठीक है, उसी तरह से आयोडीनेशन भी है आपकी। आयोडीनेशन में हम क्या करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, आयोडीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने जैसे मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन करवाई है हमने किससे, आयोडीन से। तो एक हाइड्रोजन वो किससे रिप्लेस हो गया आपका, आयोडीन से, और ये बन गया आपका आयोडो मीथेन और प्लस HI। ठीक है, क्लोरीनेशन में HCl निकलता है, ब्रोमीनेशन में HBr, और इसमें क्या निकलेगा, HI। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, क्योंकि जो आपका HI है ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, CH3I की रिडक्शन करके, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीन इसमें से हटा देगा और दोबारे क्या लगा देगा इसमें, हाइड्रोजन। तो CH3I को ये दोबारे किस में कन्वर्ट कर देता है, CH4 में। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, CH3I चाहिए। ठीक है, हमें CH4 नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा आयोडिक एसिड मिलाते हैं। कौन सा एसिड, आयोडिक एसिड। जब इस रिएक्शन में हम आयोडिक एसिड मिलाते हैं तो क्या होगा, जो HI आपका बना है प्रोडक्ट में, वो HI HiO3 के साथ रिएक्ट करके उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, आयोडीन में। तो HI सारा का सारा आयोडीन में कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, या किसी भी फॉर्म में निकल जाता है। और अगर आपका HI I2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बैकवर्ड रिएक्शन फिर नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने आयोडीनेशन में क्या डालना है, थोड़ा सा आयोडिक एसिड, ताकि HI को क्या किया जा सके, यहाँ से रिमूव किया जा सके। उससे नेक्स्ट आपकी फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, फ्लोरिनेशन है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। ठीक है, F2 की रिएक्टिविटी है सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखना है आपने। F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर Cl2 की, फिर Br2 की, और सबसे कम किसकी है, I2 की। क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म इसका है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हेलोजिनेशन का मैकेनिज़्म बताऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगी कि F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जब एल्केन के साथ इसकी रिएक्शन होती है ये बहुत ही विग्रस होती है, बहुत ही तेज़ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिसको रूम टेम्परेचर पर कंट्रोल करना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो हम हेलोजन की जो F2 है, ठीक है, उसकी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवाते एल्केन से। पिछले हम क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन में तो हमने सिंपल एल्केन से रिएक्शन करवाई थी हमारे हेलोजन की, लेकिन हम फ्लोरिनेशन में डायरेक्ट F2 के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा एल्केन है, ठीक है, जैसे मान लो मीथेन है, इथेन सॉरी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, पहले हम इसकी क्लोरीनेशन करके इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लोरो इथेन में। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब ये होगी इसकी, तो एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से, और ये बन जाएगा आपका क्लोरो इथेन। उसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी मर्क्यूरस फ्लोराइड से। ठीक है, तो जब हम इसकी मर्क्यूरस फ्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जो आपका क्लोरीन है वो किस से रिप्लेस हो जाता है, फ्लोरीन से, और आपका क्या बन जाता है, फ्लोरो इथेन। ठीक है, और क्या निकलता है साथ में, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, ये +2 में भी है रिएक्शन आपकी स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, क्लोरो एल्केन से अगर आपने फ्लोरो एल्केन बनाने हो तो कौन सी रिएक्शन यूज होती है आपकी, स्वार्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपने याद रखनी है। तो हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है आपकी ऑक्सीडेशन या कंबशन। तो ध्यान रखना है आपने, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंबशन भी एक तरह की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो हम जब एल्केन्स को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या मिलता है, वाटर। आप कोई भी एल्केन ले लें, ठीक है,
चाहे आप मीथेन लें, चाहे इथेन लें, चाहे प्रोपेन लें और चाहे ब्यूटेन लें, अगर उसकी ऑक्सीडेशन होती है, अगर आप उसको बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमेशा ही क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और आप प्रोसेस को देख सकते हो, प्रोसेस में जो डेल्टा एच है, ठीक है, उसमें कैसा साइन है, नेगेटिव। जो नेगेटिव साइन हो अगर डेल्टा एच का, तो वो कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, इसमें क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इनका यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल की तरह। ठीक है, फ्यूल्स में हम क्या कर सकते हैं, ये जो एल्केन है इनका हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंबशन के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है रिएक्शन की, CnH2n+2। आप जितने कार्बन का भी कंपाउंड लेना चाहते हैं एल्केन, बस एन की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लीजिए मैं ब्यूटेन लेना चाहता हूँ, तो एन की वैल्यू मैं कितनी पुट कर दूंगा, 4। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, और सब में क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो ये था ऑक्सीडेशन, कंबशन। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब हुआ कि यदि आपका जो एल्केन है उसकी कंप्लीट कंबशन नहीं होती है, जैसे मीथेन है आपका CH4। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन लूँ इन लिमिटेड सप्लाई, ठीक है, कैसी सप्लाई है, लिमिटेड। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या निकलता है आपका, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इनकम्प्लीट कंबशन में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कंप्लीट कंबशन में कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आता है कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए तो हम वहाँ पर कौन सी रिएक्शन करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर मीथेन है, देखिए, ठीक है, मीथेन की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन कॉपर ट्यूब में करता हूँ, 100 एटमॉस्फेयर लेता हूँ और 573 केल्विन टेम्परेचर लेता हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मीथेनॉल। देखिए, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन हुई है। अगर मैं मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता तो क्या, कौन सी गैस निकलनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, अभी हमने पहले डिस्कस करा है। लेकिन अगर मैं कॉपर कैटालिस्ट ले लूँ तो मेरा क्या बनेगा, मीथेनॉल। अगर मुझे मीथेनॉल चाहिए तो मुझे कॉपर ट्यूब में ही क्या करनी पड़ेगी, इस रिएक्शन को करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं मोलिब्डेनियम का ऑक्साइड ले लूँ, ठीक है, तो देखो क्या बना, मिथेनॉल। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है, इसको मैं फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकता हूँ, फेमस नेम वैसे इसका फॉर्मल्डिहाइड ही है। तो अगर मुझे फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो मैं मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराऊंगा मोलिब्डेनियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये कैटलिस्ट लूँगा। अगर मुझे मिथेनॉल बनाना है तो मैं क्या लूँगा, कॉपर ट्यूब। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर मैं सिल्वर ऑक्साइड लेता हूँ Ag2O, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ठीक है, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रही है, जब मिथेनॉल बन रहा है इसमें भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन निकले हैं मीथेन में से और 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो ये भी कौन सी प्रोसेस हुई है आपकी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपको स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको कौन सी रिएक्शन करनी है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसके बाद आता है आपका आइसोमराइजेशन। ठीक है, आइसोमर्स पता है आपको क्या होते हैं,
ठीक है, जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर कैसी हो, डिफरेंट हो। तो जब हम किसी भी एल्केन को हीट करते हैं किसके साथ, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, AlCl3 के साथ और HCl के साथ, और टेम्परेचर कितना लेना आपने 573 केल्विन, और प्रेशर कितना लेना आपने 35 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो रिएक्शन में आपको ये कंडीशन लेनी ज़रूरी है। अगर आप ये कंडीशंस नहीं लोगे तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा जो आप चाहते हो। जैसे मैं आइसोमराइजेशन चाहता हूँ, ठीक है, तो आइसोमराइजेशन में मुझे यही कंडीशन लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जो आपकी स्ट्रेट चेन है, अगर आप हीट करते हो इन कंडीशन में तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांच्ड चेन एल्केन में। तो ये देखिए, ये बन गया आपका आइसोब्यूटेन ब्रांच चेन एल्केन। ठीक है, इनका फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर कैसी है, डिफरेंट है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। नेक्स्ट आपका एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एरोमेटाइजेशन में नाम से ही पता चल रहा है एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे, जिनमें कौन सी रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ऐसे एल्केन जिनके पास 6 से 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, यदि मैं उनको 773 केल्विन पे उनको हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो मुझे क्या मिलता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन मिलता है जिसमें क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एन हेक्सेन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो अगर मैं ये कंडीशन लेता हूँ, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले निकलेगा H2। ठीक है, इससे क्या होगा, साइक्लिक रिंग बन जाएगी। ठीक है, एक H यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद इन्हीं कंडीशन के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होगी। डिहाइड्रोजिनेशन इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा मेरा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बनेगा विच इज़ ए एरोमेटिक कंपाउंड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटाइजेशन। उससे नेक्स्ट है पाइरोलिसिस। इस रिएक्शन को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्रैकिंग का मतलब होता है टूटना। ओके, तो अब देखिए, जब मैं उसी तरह से मेरे कोई भी एल्केन है उसको हीट करता हूँ, ठीक है, ये है मेरा 773 केल्विन टेम्परेचर है, और 6 से 7 क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, मेरा प्रेशर है। तो वो अपने लोअर एल्केन्स में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्रैकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो व्हेन एल्केन्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर देन देयर इज़ ए ब्रेक डाउन, टूट जाता है, किस में टूट जाता है, अपने लोअर हाइड्रोकार्बन चेन में। ठीक है, और जो लोअर हाइड्रोकार्बन चेन बनेगी एक एल्केन की बनेगी और एक एल्कीन की बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक एल्केन होगा और क्या होगा, एक एल्कीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेक्सेन किस में टूट गया, हेक्सीन में प्लस हाइड्रोजन में। ठीक है, टोटल कार्बन और हाइड्रोजन उतने ही होने चाहिए जितने हमारे पास हेक्सेन के पास थे। ठीक है, उसी तरह से और किस में टूट सकता है, ब्यूटीन प्लस इथेन में, ये दूसरा मिक्सचर हो गया। ठीक है, और किस में टूट सकता है, प्रोपीन प्लस इथीन प्लस मीथेन। ठीक है, अगर इन सब में मैं कार्बन हाइड्रोजन का सम करूं तो आपका हेक्सेन ही बनेगा, H14 सॉरी। ठीक है, तो ये लोअर हाइड्रोकार्बन में टूट जाता है आपका हायर एल्केन यदि हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम इसमें हम कैरोसिन से, ठीक है, ऑयल गैस प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रैकिंग या पायरोलिसिस। जैसे डोडेकेन है हमारा, ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट है किसका, कैरोसिन का, कैरोसिन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हीट करता हूँ एट 973 केल्विन अंडर द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडिनम और निकल, कोई भी आप एक ले सकते हो, तो देखो किस में डिकम्पोज हो रहा है, अपने लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, हेप्टेन है, पेंटीन है, या फिर इसके साथ दूसरे प्रोडक्ट भी बन सकते हैं जो कि क्या बनाएंगे फिर आपके ऑयल गैस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन्स। थैंक यू।